दोस्तों लाइफ में कोई नया क्रिएट कब करता है? जब उसकी आत्मा और मन एक साथ काम करते हो ना, तभी व्यक्ति कुछ नया क्रिएट कर पाता है। पर अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्या करती है पब्लिक? अमूमन सभी लोग, मन बहुत ज्यादा फास्ट भागता है और भागता ही रहता है। पर आत्मा आत्मा चाहती है रुकना, पर रुक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मन हमारा हमें रुकने ही नहीं देता है। वो यदि रुक जाता है तो कुछ बेस्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे हम सोच सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई कभी, तो हम क्या करते हैं, आध्यात्म की तरफ भाग जाते हैं या फिर ईश्वर की तरफ भागते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि हम सरेंडर कर देते हैं तो यहाँ पे मन और आत्मा दोनों एक हो गई। दोनों ने एक ही चीज मांगी कि हमें सुख चाहिए या जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो चीज चाहिए। तो वहां पे वो हम बोलते हैं ना, डिजायर हमारी फुल हो गई है। तो कैसे? तो यही हुआ है कि मन और आत्मा ने एक जैसा माना, एक जैसा एक समय मांगा उस चीज को। वैसा यदि आपके छोटे बच्चे हैं, तो जब भी वो मानो 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो वो क्या बहुत अधिक यदि इधर उधर डाइवर्ट रहते हैं कि हमें नहीं ये सब्जेक्ट लेना है या हमें बायो लेना है या मैथ्स, बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं, क्या उनकी एनर्जी है ना डाइवर्ट हो जाती है। तो वैसा नहीं करना है। जब भी आपके बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं 10th या 12th में, जब उनको अपना भविष्य चूज करना होता है, या तो फिर आपको पता चल जाए कि इनकी लाइफ में ये करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, यदि नहीं मिलते तो फिर उनको एक गोल करवाइए आप। पहले एक लक्ष्य कंप्लीट करिए, यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद नया लक्ष्य दीजिए। हाँ, उसको डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर ही बनना है, उसके दिमाग में ये डाल दीजिए। तो यदि वो नहीं सोच पाता तो आप उसके दिमाग में डाल सकते हैं। तो भी बच्चा अपना बेस्ट दे देगा, उसकी एनर्जी डाइवर्ट नहीं होगी। हो सकता है वो ऑल इंडिया टॉप पे चला जाए या कुछ गोल्ड मेडल ले आए वैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अंगारक योग की, जिसको कि पराक्रम योग आप बोल सकते हैं, उग्र योग बोल सकते हैं, पिशाच योग बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं। जो एक मंगल और केतु मिलना क्या होता है, एक रहस्यमय आप बोल सकते हो ताकत। क्योंकि केतु भी मंगल की तरह ही काम करता है। क्योंकि मंगल मानो मेष राशि को लॉर्ड है, तो वो वृश्चिक का भी है। और सेम केतु का कोई राशि नहीं होती, पर वो वृश्चिक को, अष्टम भाव की जो राशि आती है उसी को ही अपनी राशि मानता है, जो कि अष्टम भाव गुप्त रहस्य मृत्यु का, ऐसा आप बोल सकते हो। जो मृत्यु के पार भी ऐसे, यदि ये युति इतनी स्पेशल हो जाती है तो फिर मृत्यु के पार की भी चीजें यहाँ क्रिएट होने लग जाती है। मतलब कोई ऐसा साधक हो तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब ऐसा योग जिसके पास सिर नहीं है पर ताकत बहुत ज्यादा है। तो इनको क्या बहुत ज्यादा लाइफ में फोकस होना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है। यदि ये डायरेक्शन नहीं हो तो फिर बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। जो मंगल है वो सेनापति है, जिसमें जोश है, एनर्जी है, मेहनत करने की ताकत है, क्षमता हम इससे देख सकते हैं। फ्रेंड हमारे देख सकते हैं, खून, क्रोध, छोटे भाई बहन, और ये उग्रता, भूमि से रिलेटेड चीजें, ये हम देख सकते हैं। और केतु क्या है, एक प्यास है, जिसके पास धड़ नहीं है, हमसे सॉरी, जिसके पास है ना सिर नहीं है, जिसमें अनलिमिटेड सोच है और डिटैचमेंट है, अलगाव है जिसको। और इसमें ध्यान, मुक्ति, मोक्ष, विजडम, क्या हम पिछला लेके आए वो सब। तो ये है कि ये युति यदि 5 डिग्री से कम की बन रही है तो फिर ये प्रबल युति माना जाता है। दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? मंगल पावरफुल है, तो मंगल के गुण आपको उस व्यक्ति में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यदि केतु से रिलेटेड है तो केतु के फिर आध्यात्मिक ये वाली चीजें, जो रहस्य वाली, गुण ज्ञान वाली, ये चीजें आपको ज्यादा देखने की मिलेगी। और इसके साथ ही यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या, यदि नेगेटिव फॉर्म में होता है तो बहुत अधिक गुस्सा बढ़ जाता है और व्यक्ति को डायरेक्शन समझ में नहीं आता, उस एनर्जी का यूज कहाँ करना है, जिसके कारण वो है ना कुछ उस भाव से रिलेटेड, जिस भाव में बन रही वहां उसको प्रॉब्लम देखना ही देखना मिलेगी आपको। इसके साथ ही यदि मंगल अच्छा कर सकता है तो वो कहाँ कहाँ अच्छा कर सकता है, तो वो जैसे आर्मी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में बेस्ट लॉयर होते हैं लोग, बेस्ट सर्जन बन सकते हैं, बेस्ट हीलर बन सकते हैं, इस टाइप से। और इनको यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इनका एक ही है, केतु के पास यही चीज है कि वो मेडिटेशन से, योगा से ही कंट्रोल हो पाता है। नहीं तो इसके रोग भी ऐसे होते हैं कि डॉक्टर की पकड़ में ही नहीं आते, वो समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, इतना भटका के रखता है। और सबसे ज्यादा ये जहां बैठते हैं ना, उस भाव को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसी फील्ड में आपने पिछला कुछ करा हुआ है, उसी में आपको, आपने थोड़ा सा वहां पे ज्यादा फोकस करा तो वो चीज आपके ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। मतलब जो जिस भाव में बन रही है ना, उस भाव से रिलेटेड एनर्जी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इस लाइफ में परेशान करती है, पर वहीं पे आपको बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। मंगल केतु युति छठे आठवें बार में तो ज्यादा प्रॉब्लम दे देती है। इसके साथ ही मंगल का केतु की युति ये बताना चाहती है, केतु यहाँ बताता है कि आपकी आत्मा को वो जोड़ के रखता है जिस भी भाव में बनती है। और इसके साथ ही जैसे मानो पंचम भाव में बन रही है केतु मंगल की युति, तो केतु क्या करता है, संतुष्टि नहीं रहने देगा। फिर तो आप क्या करिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जैसा ही कभी ना कभी एक समय ऐसा है कि आप पूरे इतने भर जाएंगे ना, उस ज्ञान का यूज
यूज़ कहीं न कहीं आप करते रहिएगा। तो उस फ़ील्ड में आप अपना कुछ नया कर देंगे, जैसे बहुत सारी नई लैंग्वेज सीखना और सिंगिंग करना, जो भी आपका हॉबी है उससे रिलेटेड पॉज़िटिव आप देख सकते हैं। और यदि यही ये चीज़ पीड़ित दशाएँ यदि केतु परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सब झेल नहीं पाते अमूमन, तो ये क्या ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं। ये छोटी-मोटी बीमारी, वायरस इनको चलते ही रहते हैं। और इसके साथ ही मंगल यदि पीड़ित हो जाते हैं, चोट चोट दे देते हैं, भूमि की हानि दे देते हैं, एक्सीडेंट देते हैं, लड़ाई झगड़े देते हैं, तो ये सब देते रहते हैं। मतलब ये युति यदि नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको देखने की मिलेगी। और इसका यही है, यदि अच्छी है तो बेस्ट आपको सर्जन भी बना देगी, मतलब इसका उल्टा आप कर सकते हो। तो यही है कि आप गणेश की साधना करें तो बहुत अच्छा है। इसमें मंगल भी और केतु भी दोनों को हेल्प मिल जाती है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे चांदी का यूज़ कर सकते हैं। और मेडिटेशन यहाँ सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप मेडिटेशन करें। तो आपने मतलब यही है कि किस फ़ील्ड में आपको झंडा लहराना है, वो आप यह युति जिस भाव में बन रही है उससे भी आप देख सकते हैं। तो यही है कि दोस्तों, ये यदि पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो नेगेटिव तो ये डैमेज करती ही करती है। धन्यवाद दोस्तों।